अचानक से धरती जैसे फट गई। जमीन पर एक काला टेढ़ा मेढ़ा दरार ये रोमांच का वादा करता था। ये राज की बातें करता था। ये बहादुर और बेवकूफ दोनों को अपनी तरफ बुला रहा था। जॉन एक तजुर्बेकार गुफा खोजकर्ता एड्रेनालाइन की जानी पहचानी लहर को महसूस कर रहा था। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी और उसकी सांसें गहरी होती जा रही थीं। गुफा की दीवारों पर उसकी हेडलैंप की रोशनी चमक रही थी, जैसे कि वो किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रहा हो। उसे धरती में समा जाने का एहसास बहुत पसंद था। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसे हर बार नई ऊंचाइयों पर ले जाता था। गुफा की गहराई में उतरते हुए उसे ऐसा लगता था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो, जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। उसके हेडलैम्प की रोशनी उस गुप्त अंधेरे में एक पतली सी किरण बना रही थी। यह रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी और साथ ही उसे यह एहसास दिला रही थी कि वो अकेला नहीं है। गुफा की दीवारें जो गीली और ठंडी थीं, उसे एक अजीब सी शांति का एहसास दिला रही थी। हवा भारी और स्थिर, गीली मिट्टी और किसी प्राचीन चीज की गंध लिए हुए थी। ये गंध उसे उस समय की याद दिला रही थी जब उसने पहली बार गुफा में कदम रखा था। हर सांस के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इतिहास के पन्नों को पलट रहा हो। वो और नीचे उतरा। रास्ता संकरा होता गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे गुफा उसे अपने अंदर समेट रही हो। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसे हर बार नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता था। हवा और ठंडी और भारी होती गई। ये ठंडक उसे एक नई ऊर्जा दे रही थी और उसे यह एहसास दिला रही थी कि वो जीवित है। गुफा की गहराई में उतरते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के साथ संवाद कर रहा हो। फिर भी वो उत्साहित था। अनजान का रोमांच, यह रोमांच उसे हर बार नई ऊंचाइयों पर ले जाता था और उसे यह एहसास दिलाता था कि जीवन में हर कदम पर कुछ नया और अद्भुत है। गुफा की गहराई में उतरते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अंदर की गहराइयों को भी खोज रहा हो। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसे हर बार नई ऊंचाइयों पर ले जाता था और उसे यह एहसास दिलाता था कि जीवन में हर कदम पर कुछ नया और अद्भुत है। जॉन एक चट्टान पर पहुंचा। यहां से एक विशाल गुफा दिखाई दे रही थी। स्टैलेक्टाइट किसी विशालकाय जीव के मुंह से दांतों की तरह लटक रहे थे। उसने अपनी रस्सी बांधी और नीचे उतरना शुरू कर दिया। तभी एक भयानक आवाज। उसके खून सूख गया। चट्टान टूट गई। वो गिर गया। अंधेरे में लुढ़कता चला गया। उसके पैर में तेज दर्द हुआ। फिर अंधेरे ने उसे पूरा निगल लिया। जब उसे होश आया तो वो घुटन भरे अंधेरे में था। उसके पैर में तेज दर्द हो रहा था। घबराहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगा जैसे उसे खा जाएगी। वो टटोलते हुए अपने हेडलैम्प तक पहुंचा। वो हल्का सा झिलमिलाया और फिर बंद हो गया। वो अकेला था, घायल, फंसा हुआ। भाग 5। बचने की बेताब कोशिश। जॉन जानता था कि घबराहट उसका दुश्मन है। उसने खुद को जोर देकर गहरी सांस लेने और साफ सोचने पर मजबूर किया। उसके पास थोड़ा पानी था और कुछ एनर्जी बार। कुछ देर तक जिंदा रहने के लिए काफी है, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होती गई। भाग 6। खामोशी की पीड़ा। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। यह उस पर भारी पड़ रहा था, उसके डर को और बढ़ा रहा था। सिर्फ पानी की ड्रिप 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। हर बूंद उसकी उम्मीद पर हथौड़े की चोट की तरह थी। दिन रात में धुंधले होते गए। समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। भाग 7। उम्मीद की धुंधली आवाज। फिर एक दिन, एक आवाज, एक धीमी सी दबी हुई आवाज। उम्मीद की किरण चमकी, तेज और प्रबल। वो चिल्लाया। उसकी आवाज कर्कश और भारी थी। सन्नाटा। क्या उसे सिर्फ ऐसा लगा था? फिर एक बार फिर वो आवाज, इस बार पास, सचमुच। भाग 8। समय के विरुद्ध एक दौड़। ऊपर रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा था। जॉन के गुम होने की खबर मिलते ही उसके साथी गुफा खोजकर्ता जुट गए थे। वे बिना रुके काम कर रहे थे, खतरनाक रास्तों से गुजर रहे थे। उनकी उम्मीद जॉन की चीखों की धुंधली आवाजों से बंधी थी। भाग 9। आजादी की रोशनी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है
जिसने अंधेरे में उम्मीद की किरण देखी। अंधेरे में एक रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी सिर्फ एक प्रकाश नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत थी। एक रस्सी नीचे उतारी गई। यह रस्सी उस व्यक्ति के लिए जीवन रेखा बन गई जो अंधेरे में फंसा हुआ था। बचाव दल ने पूरी तैयारी के साथ उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। मजबूत हाथों ने उसे पकड़ा और ऊपर खींच लिया। यह हाथ सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थे, बल्कि उनमें एक अटूट विश्वास और साहस भी था। जॉन गुफा से बाहर आया और सूरज की रोशनी में आंखें झपकाईं। यह रोशनी उसकी आंखों के लिए नई थी, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा रही थी। वो कमजोर था, घायल था, लेकिन जिंदा था। उसकी चोटें उसकी संघर्ष की कहानी बयां कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। बचाव दल के लोगों की हूटिंग की आवाज उसके चारों ओर गूंज रही थी। यह आवाजें सिर्फ खुशी की नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न मना रही थी। आजादी का स्वाद उसे आज तक इतना मीठा नहीं लगा था। यह आजादी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। उसने महसूस किया कि असली आजादी वही है जो हमें हमारे डर और अंधेरे से मुक्त करती है। यह अनुभव उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। भाग 10, घाव और सबक। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन के अंधेरे कोनों में झांका और वहां से कुछ अनमोल सबक सीखे। यह अनुभव अपने निशान छोड़ गया। हर निशान एक कहानी कहता है, एक संघर्ष की, एक जीत की। ये निशान केवल शारीरिक नहीं थे, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थे। शारीरिक घाव तो ठीक हो गए, मानसिक घाव रह गए। ये घाव उसे हर दिन याद दिलाते थे कि उसने क्या खोया और क्या पाया। हर बार जब वह अपने घावों को देखता, उसे अपने भीतर की ताकत का एहसास होता। जिंदगी की नजाकत की एक स्थायी याद। जैसे एक नाजुक फूल कठोर चट्टानों के बीच खिलता है, वैसे ही उसने भी कठिनाइयों के बीच अपनी जगह बनाई। यह फूल उसकी उम्मीद और उसकी झिझिविषा का प्रतीक था। अंधेरे की ताकत, उम्मीद की अहमियत। अंधेरे में भी एक छोटी सी किरण उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। यह किरण उसे याद दिलाती थी कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जॉन फिर कभी किसी गुफा में नहीं गया। वह जानता था कि हर गुफा में जाने का मतलब हर बार एक नई चुनौती का सामना करना है। उसने सीखा कि कभी कभी दूर रहना ही बेहतर होता है। लेकिन यह अनुभव कितना ही भयानक क्यों ना हो, उसे बदल चुका था। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और उसे अपने जीवन में लागू किया। यह अनुभव उसे हर दिन मजबूत बनाता था। उसने अथाह कुंड में झांका था और बाहर निकल आया था, हमेशा के लिए उस मुठभेड़ के निशान के साथ। ये निशान उसे याद दिलाते थे कि उसने क्या सहा और कैसे वह हर बार विजयी हुआ। यह कहानी केवल घावों की नहीं, बल्कि उन घावों से सीखे गए सबकों की भी है।